हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सेरेमनीज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग वैदिक काल एंड बौद्धिक काल। तो पहले हम बात करते हैं सेरेमनी परफॉर्म ड्यूरिंग वैदिक काल। पहली सेरेमनी है विद्या आरंभ और इनिशिएशन सेरेमनी। ये विद्या को आरंभ करने की स्थिति में या अवस्था में परफॉर्म की जाती है और वो एज होती है 5 साल। बच्चा जब 5 साल का होता है तब विद्या आरंभ सेरेमनी के साथ ही साथ उसकी विद्या का आरंभ होता है। चाइल्ड वॉज टॉट लेटर्स एंड अल्फाबेट। जो बेसिक एजुकेशन दी जाती है ये विद्या आरंभ सेरेमनी के साथ ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है उपनयन सेरेमनी। उपनयन का मतलब होता है लीडिंग नियर, यानी कि गुरु के समीप या गुरु के पास। द गुरु taught Gayatri mantra and then began education of a child. After this, the child entered the brahmacharya ashram or celibacy and was called brahmachari. This ritual is called the spiritual birth or second birth of a child. उपनयन संस्कार किसी भी बच्चे का दूसरा बर्थ, सेकेंड बर्थ या फिर स्पिरिचुअल बर्थ भी कहलाता है, क्योंकि इस संस्कार से पहले बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता है, उनकी केयर में रहता है, लेकिन उपनयन संस्कार के साथ ही वो गुरु के समीप रहना शुरू कर देता है और जो उनके गुरु होते हैं वो उनकी आध्यात्मिक विकास पे ध्यान देते हैं, इसलिए इसे स्पिरिचुअल बर्थ ऑफ चाइल्ड भी कहते हैं। शिष्य की जो शिक्षा है वो गायत्री मंत्र के साथ शुरू होती है और एजुकेशन गुरुकुल में शुरू हो जाती है। इसी के साथ ही साथ बच्चा ब्रह्मचारी कहलाता है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर लेता है इस संस्कार के साथ ही। आगे देखते हैं एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन गुरुकुल। गुरुकुल में एडमिशन के लिए ब्राह्मण्स की एज 8 साल होनी चाहिए, क्षत्रिय 10 साल, वैश्य 12 साल। नेक्स्ट है यज्ञोपवीत सेरेमनी। यज्ञोपवीत सेरेमनी जो परफॉर्म की जाती है वो गुरुकुल में एडमिशन लेने के दौरान इस सेरेमनी को परफॉर्म किया जाता है। इस सेरेमनी में बच्चा अपने घर के वस्त्र को त्याग कर गुरुकुल के जो भी वस्त्र हैं उन्हें ग्रहण कर लेता है और यज्ञ वेदी में बैठकर गुरु के वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ यज्ञ को परफॉर्म करता है और गुरुकुल में प्रवेश ले लेता है। नेक्स्ट है सेरेमनी परफॉर्म ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। अब बुद्धिस्ट पीरियड में क्या सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी? पहली है पबजा और प्रवज्या सेरेमनी। पबजा मीन्स होता है गोइंग आउट, यानी कि अपने परिवार को रिफ्यूज करके जब बच्चा संघ में प्रवेश कर लेता है, बाहर चला जाता है, बाहर मतलब संघ में प्रवेश कर लेता है, तो ये सेरेमनी पबजा सेरेमनी के नाम से जानी जाती है। पबजा सेरेमनी 8 साल की अवस्था से पहले नहीं की जाती। द चीफ मॉन्क आस्क्ड हिम टू टेक बोथ राइस। जो भी उनके मुख्य भिक्षुक होते हैं वो 3 प्रतिज्ञा दिलवाते हैं बच्चे को। पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एवं संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ पहला। दूसरा, मैं धर्म की शरण में जा रहा हूँ। तीसरा है मैं संघ की शरण में जा रहा हूँ। तो ये 3 प्रतिज्ञा बच्चा लेता है पबजा सेरेमनी को परफॉर्म करने के साथ साथ। When a child has taken this oath, the monk gave him 10 instruction. इस प्रतिज्ञा के साथ साथ भिक्षुक 10 निर्देश भी देते हैं बच्चे को, जो कि 10 सख्त नियमों के अनुसार सख्त नियम होते हैं जिन्हें पूरी शिक्षा काल में शिष्य को फॉलो करना होता है। इन्हें 10 शिखा पत्नी या 10 शिक्षा पद भी कहा जाता है। ये हैं डू प्योर कंडक्ट, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना, ईट प्योर फूड, शुद्ध खाना खाना, फॉलो नॉन वायलेंस, अहिंसा का पालन करना, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलना, नेवर क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना नहीं करना, नेवर यूज ड्रग्स, किसी भी तरह का एडिक्शन यूज नहीं करना, एडिक्शन या एडिक्टिव थिंग्स नहीं लेना, नेवर टेक एनीथिंग अनलेस गिवन, कोई भी चीज जब तक दी नहीं जाए उसे ग्रहण नहीं करना, नेवर यूज एनी सेंट और मेकअप आर्टिकल्स, कोई भी अट्रैक्शन क्रिएटिंग चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, नेवर एक्सेप्ट डोनेशन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, बहुमूल्य वस्तुओं को एक्सेप्ट नहीं करना, नेवर गो नियर एनी म्यूजिक ड्रामा एंड डांस, किसी भी तरह का म्यूजिक ड्रामा या डांस के पास जाना ही नहीं है, उसके पास भी नहीं जाना। तो ये 10 सख्त नियम थे जिनका पालन एक शिष्य को पूरे शिक्षा काल में बौद्धिक पीरियड में करना होता था। इसके बाद आते हैं उपसंपदा सेरेमनी। उपसंपदा मतलब होता है अप्रोचिंग एसेटिक ट्रेडिशन, मतलब संत का जीवन अपनाना, संत की जीवन शैली को अप्रोच करना। एज अ नोवाइस,
He had to receive education till age of 20 years, and that was necessary for him to leave monastery and follow ascetic life. ascetic life फॉलो करने के लिए और मोनेस्ट्री को छोड़ने के लिए किसी भी शिष्य को 20 साल की शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, but he could retain the permanent membership of monastery by becoming a full-fledged monk. लेकिन वो परमानेंट मोनेस्ट्री का भी मेंबर सदस्य बन के रह सकता था, लेकिन उसके लिए उसे पूरी तरह से भिक्षुक बनना जरूरी था। और इस भिक्षुक बनने की जो प्रक्रिया थी वो उपसंपदा सेरेमनी के साथ ही उस सेरेमनी के बाद ही शुरू की जाती थी। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 10 मॉन्क। ये जो प्रोसेस था ये 10 भिक्षुक के उपस्थिति में परफॉर्म किया जाता था। 10 भिक्षुक एज अ जज रोल प्ले करते थे और वो अपने कैंडिडेट से कुछ क्वेश्चन पूछते थे जिसका उसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर करना होता था। An eligible candidate has to follow 8 rules given below. और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होता था मॉन्क बनने के लिए उसे कुछ 8 नियम भी फॉलो करने होते थे पूरी लाइफ। उसमें था लिव अंडर द ट्री, एक पेड़ के नीचे ही रहना है, वेयर सिंपल क्लोथ्स, साधारण वस्त्र पहनने हैं, ईट प्योर फूड, शुद्ध खाना खाना है, बैग आर्म्स फॉर फूड, खाने के लिए भिक्षा मांगनी है, पार्टेक ऑफ गौमूत्र एज मेडिसिन, गौमूत्र को एज अ मेडिसिन ग्रहण करना है, नेवर डू एनी स्टीलिंग और वायलेंस, किसी भी तरह का वायलेंस या चोरी वगैरह नहीं करनी, नेवर क्लेम एनी सुपरनेचुरल पावर, किसी भी सुपरनेचुरल पावर को क्लेम नहीं करना जैसे तंत्र मंत्र जादू, इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, नेवर हैव एनी सेक्सुअल रिलेशंस विद एनी वुमेन। तो ये 8 रूल्स थे जिससे एक मॉन्क को पूरी होल लाइफ फॉलो करना होता था बौद्धिक काल में। These are all about the ceremonies performed during Vedic period and Baudic period. Thank you for watching. If you think the videos are informative, please like, share and subscribe. Thank you so much.